हे एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों आपका सीटेट। बेसिकली सीटेट होता क्या है, सीटेट की एलिजिबिलिटी क्या है और सीटेट का फॉर्म भरने से क्या नौकरी लग सकती है दोस्तों। तो इस वीडियो में सीटेट की हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप सीटेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस चैनल पर बने रहें और आप इस वीडियो को पूरा देखें, तो आपको सीटेट से रिलेटेड सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं फटाफट शुरू। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सीटेट, बेसिकली सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या होता है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये आपका नेशनल लेवल का एक एग्जाम होता है। इसमें दोस्तों आपके 1 से लेकर 8 तक के आप क्या है इसमें एग्जाम दे सकते हैं, इसमें टीचर बन सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके तो सीटेट के आपके 2 पेपर होते हैं। क्या है? सीटेट के आपके 2 पेपर होते हैं। एक तो पेपर फर्स्ट होता है, दूसरा आपका पेपर सेकंड होता है। क्या होता है? पेपर सेकंड होता है। तो पेपर सबसे पहले पेपर फर्स्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो पेपर फर्स्ट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता, तो पेपर फर्स्ट में जो योग्यता रहने वाली है वो क्या रहने वाली है? ठीक है, तो पेपर फर्स्ट में आप 1 से लेकर 5 तक के टीचर बन सकते हैं। 1 से लेकर 5 तक के आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें आपके 1 से लेकर 5 तक के तो टीचर बन सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट में आपका 12 पास होना चाहिए प्लस 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद 2 ईयर का यानी कि 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप पेपर फर्स्ट का यानी कि सीटेट पेपर फर्स्ट का एग्जाम दे सकते हैं। या फिर आपके पास 12 पास होना चाहिए प्लस बैचलर डिग्री होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन से, तब भी आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। प्लस और भी आपका, या फिर इन दोनों के अलावा आपके पास कुछ नहीं है, तो आपके पास 12 पास प्लस आपका 2 ईयर का डिप्लोमा एजुकेशन होना चाहिए। जैसे कि क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास बीटीसी वगैरह होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपके पास बीटीसी है, तब भी दोस्तों आप क्या है सीटेट फर्स्ट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सीटेट सेकंड पेपर, जो सेकंड होता है सेकंड पेपर सीटेट का। तो सीटेट में दोस्तों पेपर सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपका 6 से लेकर 8 तक के आपके टीचर बनते हैं। ठीक है, इसमें आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए? तो आपके पास सबसे पहले सीटेट पेपर सेकंड देने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए 3 इयर्स की, जैसे बीएससी बीकॉम और आपका क्या है बीए वगैरह ये सब होना चाहिए। ठीक है, प्लस आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि कोई भी आपका सामान आती है इस परीक्षा का। उसके बाद या फिर ये नहीं है आपके पास, तो आपके पास बैचलर डिग्री विथ 50% के मार्क्स के साथ होना चाहिए, या 1 ईयर का आपका बीएड का कोर्स भी होना चाहिए, तब भी चल जाए। या फिर आपके पास ये भी नहीं है, तो जब आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप तीसरा देख सकते हैं ऑप्शन। तो आपके पास 12th तो होना ही चाहिए मिनिमम, ये तो आपका है। प्लस आपके पास जो डीएलएड की डिग्री होती है दोस्तों ये होनी चाहिए। ठीक है, तो डीएलएड की डिग्री भी होनी चाहिए, तब भी हो जाएगा दोस्तों 4 साल की। ठीक है, तो ये आपका क्या है पेपर सेकंड की एलिजिबिलिटी है। अब बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट की। ठीक है, तो मिनिमम एज कितनी है इसमें और आपके इसमें मैक्सिमम एज कितनी मांगी है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन को हम बता देते हैं अभी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका सीटेट की जो एज लिमिट है आपकी वो 18 साल है मिनिमम, कम से कम इसमें 18 साल है। ठीक है, कम से कम इसमें आपकी क्या है 18 साल है। मैक्सिमम का दोस्तों आपका इसमें क्या है कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मिनिमम आप 18 होने चाहिए। उसके बाद सीटेट में आपका क्या है सीटेट नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितनी बार आप सीटेट दे सकते हैं, सीटेट का पेपर आप कितनी बार दे सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों सीटेट का एग्जाम आप कितनी भी बार दे सकते हैं, यानी कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं, इसमें कोई भी आपकी लिमिट नहीं है दोस्तों। तो इसके बाद सबसे पहले हम इसमें एग्जाम पैटर्न की बात कर सकते हैं दोस्तों। जो आपका एग्जाम है वो आपका पेपर है, वो पेपर कैसा आता है, पेपर आपका कैसा आता है सीटेट का। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट में। ठीक है, जो आपके 1 से लेकर 5 तक के टीचर बनते हैं उसमें आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है दोस्तों। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपका क्या है सबसे पहले सीवीपी का आता है, जैसे कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी का आता है 30 क्वेश्चन 30 मार्क के। लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड से भी 30 क्वेश्चन आते हैं आपके। क्या होती है लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड बताएंगे आपको। इसमें आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। ठीक है, सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद
इन्वायरमेंट डेवलपमेंट स्टडीज का। तो 30 क्वेश्चन दोस्तों आपके क्या यहाँ से बन जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं 150, यानी कि 150 ही आपको क्या मार्क्स मिलते हैं। पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं, लैंग्वेज की अभी हम आगे बात करेंगे। तो पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं, इसमें आपका 2.5 घंटे का ये भी होता है, ये भी आपका क्या है वही सेम रहता है आपका। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी का दोस्तों 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। लैंग्वेज फर्स्ट सेलेक्ट करनी होती है 30 मार्क्स के, लैंग्वेज सेकंड भी 30 मार्क्स की। उसके बाद मैथमेटिक्स साइंस से भी 60 क्वेश्चन आते हैं, जनरल स्टडीज से सोशल स्टडीज से आ जाते हैं। इसमें भी दोस्तों आपके क्या 150 क्वेश्चन बनते हैं, 150 मार्क्स के। अब चलते हैं इसमें आपके लैंग्वेज में। तो इसमें 20 लैंग्वेज आते हैं दोस्तों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में लगभग। कौन कौन सी है इसमें आपकी, इसमें इंग्लिश, हिंदी, असम, बंगाली, गारो खांसी होती है ना वो, ये खांसी है, गुजराती, काना खांसी, मलयालम, मणिपुरी, महाराष्ट्री, मिजोरम, नेपाल, उड़िया कहते हैं उसको, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उसके बाद है टाइटन और उर्दू। अब ये दोस्तों आपका नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। कैसा होता है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों इसमें 20 लैंग्वेज आती है अलग अलग राज्यों, सभी राज्यों के ये एग्ज़ाम देते हैं स्टूडेंट। पासिंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए सीटेट का एग्ज़ाम देने के बाद, तो आप पास हो जाएंगे। यहाँ पर SC ST OBC है तो आपको क्या 55% मार्क्स होने चाहिए, तो आप ये पास हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आपकी क्या है संपूर्ण जानकारी थी सीटेट की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीटेट का जो एग्ज़ाम निकला हुआ है 2023 का, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 2023 का आपका क्या है सीटेट का एग्ज़ाम है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को दोस्तों फिलअप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान। वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।